ये पीसफुल सी जगह देख रहे हैं ना आप, है ना मस्त। चलिए जानते हैं हम यहाँ पहुंचे कैसे। मस्त जगह है ये। आयुष से बात करता हूँ। हेलो, हाँ भाई हीरो। हाँ भैया। हाँ, इस वीकेंड फ्री है? इस सैटरडे कहीं चलना है, रोड ट्रिप। रोड ट्रिप? हाँ, बेंगलोर के पास एक जगह है, कैंप साइट है। प्लान तो मस्त है। फ्री है ना तू? पक्का? हाँ आई एम फ्री। पक्का? हाँ, इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। चल ठीक है, ओके, डन, बाय। तो चला जाए। अरे मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? जैसा कि आपको समझ आ गया होगा, हम जा रहे हैं रिवर साइड कैंपिंग करने KRS बैकवाटर्स के पास। हमने लिया बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे और रास्ते में नज़ारे देखते हुए और बीच में लंच करने के बाद हम पहुंच गए कैंप साइट की रोड पर। वहां हमने बुक किया है वाइल्ड और जंगल कैंप्स, जो हमारे घर से 147 किलोमीटर दूर है। अप्रैल के महीने में सारा आसपास का इलाका सूखा पड़ा हुआ है। मानसून के बाद यहाँ बहुत ग्रीनरी होती है और आपको कैंप साइट तक जाने के लिए 20 से 25 मिनट तक ऑफ रोडिंग करनी होगी। और फाइनली हम पहुंच गए कैंप साइट पे। वहाँ हमारा स्वागत हुआ वेलकम ड्रिंक से। जब तक स्टाफ हमारे कैंप सेटअप कर रहे थे, हमने प्रॉपर्टी को थोड़ा एक्सप्लोर किया। वहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन टावर था। सबसे पहले हम वहीं पहुँच गए। टावर से व्यूज अमेजिंग थे। पूरा बैक वाटर्स का व्यू मिल रहा था। ये जो पानी आप देख रहे हैं, KRS डैम का पानी है। वहाँ बैठकर हमने थोड़ा नज़ारे एंजॉय किए और टॉप से प्रॉपर्टी को देखा। तो विद दिस अमेजिंग व्यू, ये हमारा टेंट है। हम यहाँ आज स्टे करेंगे एंड दिखाएंगे आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो एक सिंगल बेड टेंट ये है और एक ये टेंट है। ये है, इसमें 2 लोगों की सोने की जगह। और ये अमेजिंग व्यू है ना, गजब। तो अब हम जा रहे हैं कुराकल बोट राइड के लिए, जिसके लिए हमने 100 रुपीज पर पर्सन पे किया। आपको लाइफ जैकेट्स मिलती हैं और आप राइड के बाद रिवर वाटर में स्विमिंग कर सकते हैं। तो राइड के बाद भैया ने हमें रिवर साइड छोड़ दिया और फिर ये दोनों निकल लिए स्विमिंग करने के लिए। वैसे तो फिश पेडिक्योर के चार्जेस थे, बट मुझे फ्री में पेडिक्योर मिल गया।
अपनी स्विमिंग स्किल्स को फ्लॉन्ट करते हुए दोनों जन अब बाहर आ चुके हैं। वहाँ सनसेट होने वाला था और हमने कुछ बर्ड्स को स्पॉट किया, जैसे कि ये पेलिकन उड़ते हुए जा रही थी। अमेजिंग सा सनसेट देखने के बाद हमने देखी है ईग्रेट पत्थर पर और फिर वापस आ गए हम अपने कैंप साइट पर। वहाँ से स्काई में बहुत ही खूबसूरत कलर्स देखने को मिले। शाम को स्नैक्स में हमने कुछ पकौड़े मंगाए और चाय पी और थोड़ी देर बाद डिनर करने के लिए चले गए। डिनर करने के बाद हमने ट्राई किया स्टार गेजिंग करने के लिए, बट फुल मून था उस दिन तो ज़्यादा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 5:30 हो रहे हैं और ये नज़ारा है टेंट के अंदर से। सुबह सुबह बहुत ही अच्छी साइटिंग हुई। फैमिली ऑफ स्मूथ कोटेड ऑटर्स। मन खुश ही हो गया। जंगल ट्रैकिंग सुबह 7 बजे से होती है, तो हम सुबह से उठकर बैठ गए एक्साइटमेंट में और हमने मज़े लिए सनराइज के। सुबह सुबह बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी और बहुत सारी तो पानी के पास दिखाई दे रही थी, जैसे कि ये पॉन्ड हेरॉन। ईगल्स और पेलिकन्स मस्त अपना नाश्ता ढूंढने में लगे हुए थे। ब्राह्मणी काइट भी फिशिंग करने में बिजी थी। सडनली वहां एक पीकॉक भी आ गया। सनलाइट पेलिकन पर पड़ रही थी और वो बर्ड और भी सुंदर दिख रही थी। ग्रे हेरॉन भी कुछ ढूंढने में लगी हुई थी। दूर फिशरमैन फिशिंग कर रहे थे और आसपास पेलिकन घूम रही थी ताकि उन्हें भी फिश पकड़ में आ जाए। पास के पेड़ में एशीप्रीनिया बैठी हुई थी और थोड़ी दूर पर ब्लैक रॉबिन भी बैठी थी। एकदम पास में बनाना ट्री था, उसमें ये चिड़िया आकर कुछ खा रही थी। फाइनली हम जंगल ट्रैक के लिए निकल लिए। सरप्राइजिंगली सिर्फ हम दोनों ही थे ट्रैक के लिए। कितनी शांति थी वहां और चारों तरफ से सिर्फ बर्ड्स की आवाजें आ रही थी। चलते चलते हमें दिखा ये रोज रिंग पैरेट, जो कि अपने खाने में मस्त था और हमसे अनबॉदर्ड था। झाड़ियों को छानते हुए हमें दिखी 2 ब्लैक ड्रोंगोज। थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने देखी ये येलो फुटेड ग्रीन पिजन। और फिर हमने देखी टिकल्स ब्लू फ्लाई कैचर। ये जगह एक्चुअली में बर्ड लवर्स के लिए पैराडाइज है। क्या आपको पता है ड्रैगन फ्लाई सिर्फ 7 से 56 दिनों तक ही जिंदा रहती हैं। बैक वाटर्स होने के कारण यहाँ हमें बहुत सारी ब्राह्मणी काइट्स दिखाई दी। इस पेड़ पर एक बर्ड बैठी है, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बर्ड थी ये यूरेशियन कॉलर्ड डव।
पास वाले पेड़ पर शायद एक जुवेनाइल ब्राह्मणी काइट भी बैठी है। थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखी एक वाइट प्राउड फैनटेल। आगे वॉक करते हुए हम पहुंचे तो हमें दिखने लगा ये रिवर का बहुत ही अमेजिंग व्यू, और वहां हमने सेम ऑटर फैमिली को मस्ती करते हुए देखा जिनको हमने सुबह देखा था। यहाँ हमारे गाइड भैया ने बताया कि वो दूर पर जो डैम है वो है KRS डैम। ये देखिए आप उसको थोड़ा नजदीक से। ऊपर उस आइबिस चिड़िया को उड़ते हुए देखते देखते हम आगे बढ़ गए। और आ गए गजब के एक व्यू पॉइंट पर जहां से आपको पूरा बैकवाटर्स का व्यू मिलता है। वाओ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। अद्भुत। रिवर के एकदम बगल में चलते चलते हम अपने स्टे की ओर वापस जाने लगे। मन तो नहीं था बट जाना पड़ा। वापस जाते समय रास्ते में फिर से ब्राह्मणी काइट को देखा और देखा इस अलग सी एक चिड़िया को, ग्रेट स्टोन कर्ल्यू। क्या सुकून और शांति थी वहां पर, दिल गदगद हो गया। थोड़ी देर वहां रुककर हमने बस उस जगह को फील किया। ये जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है पत्थरों में, ये नदी ने बनाया है। तो अभी मानसून नहीं है, तो मानसून जब आता है तो रिवर ये पूरी ऊपर आ जाती है और ये सब पानी में डूब जाता है। और जब तो पानी इनको काट काट के ऐसा बना देता है। नेचर का कमाल। और फिर से ऑटर्स का झुंड हमारे नजदीक आ गया। गाइड को देखते ही भागने लगे। ऑटर्स बहुत ही शाय होते हैं और खतरा महसूस होने पर भाग जाते हैं। गाइड ने बताया कि हमारे स्टे के पास ही उन्होंने घर बना रखा है। तो जब हम स्टे के पास पहुंच गए तब वहां चुपचाप बैठकर इन्हें पास से देखने का मौका मिला। ये फर्स्ट टाइम था जब हमने साथ में इतने सारे ऑटर्स देखे। ये एक बहुत ही रेयर साइटिंग है। पानी से निकलकर उनका स्मूथ कोट क्या मस्त चमक रहा था। और देखिए कैसे थोड़ा चलने के बाद बैठ जा रहे थे, समझने के लिए कि कोई खतरा तो नहीं है, वरना वो फिर से पानी में चले जाते। और जैसे ही मैदान खाली मिला, सब भागे अपने घर की ओर। ये गजब की साइटिंग से तो मजा ही आ गया था। ऊपर आकर हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर निकल लिए वापस बैंगलोर के लिए। कैंपिंग एक्सपीरियंस में आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हो, नेचर को बहुत करीब से महसूस करते हो, उसकी सराउंडिंग्स का हिस्सा बन जाते हो और एक जगह पर थमकर वहां के सुकून से अपने अंदर की उथल फुथल में ठहराव लाते हो।